बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठी स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरुमुखों, महापुरुष फरमाते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, बिन सत्संग मैं मिल नहीं पाऊं, चाहे कोट यतन कर डाले। देखिए, आज इस घोर कलयुग में इंसान सच्ची खुशी, सच्चे सुख की तलाश में इधर उधर भटक रहा है और इंसान सच्ची खुशी और सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। वो धन इकट्ठा कर रहा है, परिवार बना रहा है, जायदाद बना रहा है, सिर्फ क्यों? ताकि उसे सच्चा सुख प्राप्त हो जाए। अब हर एक इंसान को अपने दिल में अनुभव करना चाहिए क्या उसे इन सभी चीज़ों को पाकर सच्चा सुख मिला। हर एक नए सुख को पाने के लिए उसे उतना ही दुख उठाना पड़ता है। जितनी उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, एक इच्छा पूरी होने के बाद वो दूसरे की इच्छा करता है, फिर तीसरे की इच्छा करता है। हर एक इच्छा के बाद उसको दुख मिल रहा है। तो महापुरुष ये चीज़ फरमाते हैं, क्या उन सभी चीज़ों से ए मनुष्य तू खुद अनुभव कर, क्या तुझे अभी तक कहीं सच्चा सुख मिला? महापुरुष फिर फरमाते हैं कि सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना सुख ना ही। सच्चा सुख तो बिना भक्ति के है ही नहीं। भक्ति सुखों का मूल है, भक्ति सुखों की खान है, भक्ति सुख की दैत्री है। सच्चा सुख तो महापुरुषों की शरण में आकर उनकी आज्ञा और मोच के अनुसार चलकर ही मिल सकता है। सच्चा सुख महापुरुष जो हमें आज्ञा फरमाते हैं उसको मानने में, और जो उनके द्वारा हमें नियम बताए गए हैं उनको मानने में ही सच्चा सुख मिलता है। क्योंकि सच्चे सुख का कोई अंत नहीं है, सच्चा सुख अनंत है। सच्चा सुख जब हमें मिलता है तब हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है, तब हमारी आत्मा तृप्त होती है। और संसारी सुख जो कि कुछ समय के लिए होता है, कुछ पल भर के लिए होता है, जब तक वो कुछ समय के लिए होता है तब तक हमें आनंद मिलता है। और उसके बाद जब वो सुख का जिससे हमें आनंद मिलता है वो पूरा हो जाता है, फिर हम एक नए सुख की तलाश करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम एक और नए सुख की तलाश करते हैं। महापुरुष यही चीज़ फरमाते हैं कि महापुरुषों की संगति में आने के बाद, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने के बाद जो आपको सच्चा सुख और आनंद मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो अपार है। उसके बाद उस सुख को पाने के बाद आपको ये जग के जितने भी सुख हैं ये सब फीके लगेंगे। उस सुख को पाने के बाद आपको जग के सारे सुखों की तरफ से ध्यान ही हट जाएगा। तब आपको अंदर ही अंदर आनंद में और जीवन आनंद में व्यतीत होगा। तो सच्चा सुख तो महापुरुषों की शरण में ही है। श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान फरमाते हैं कि दुनिया जितनी मर्जी तुम धन दौलत इकट्ठी कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में यह तारीख तुम्हें बतलाएगी कि सच्चा सुख तो दुनिया में था ही नहीं। और ऐसे में जब इस मनुष्य को पछतावा होगा बहुत सालों बाद कि सच्चा सुख तो ना ज़मीन में था, ना जायदाद में था, ना परिवार में था, ना धन में था, सच्चा सुख तो महापुरुषों की संगति, जो वक़्त के महापुरुष हैं उनकी संगति करने में था, उनका भजन अभ्यास करने में था, उनका नाम सुमिरन करने में था। तो तभी महापुरुष फरमाते हैं कि नाम सुमिरन करने से ही हमें सच्चा सुख मिलता है। मन जब एकाग्र होगा तभी हमें वो सच्चा सुख अनुभव हो पाएगा। अशांत मन में हम कभी भी सच्चा सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुषों ने तो ये वचन ही फरमा दिए हैं। तभी तो आजकल देखिए, हम किसी भी धार्मिक स्थल पर या कहीं पर जाते हैं तो हमें एक सुख का अनुभव होता है। वो ऐसा सुख होता है जिसको हम बयां भी नहीं कर सकते। अब उस सुख को जब हम पाते हैं तो उसकी तुलना में जो हम बाकी संसार के सुख होते हैं उससे वो कहीं गुना ज़्यादा और आनंद देने वाला सुख होता है। और वो ऐसा सुख होता है जो एक हमें मिलता है तो वो हमारे साथ रहता ही रहता है। वो कभी कम बढ़ता या घटता नहीं है, वो कभी नहीं घटता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। लेकिन संसारी सुख आज कम है कल ज़्यादा है,
वो हमारे मन के ख्यालों के हिसाब से सिर्फ एक हमें भौतिक सुख, एक कुछ क्षण में सुख हमें दे सकते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं कि सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना सुख ना ही। महापुरुष वचन फरमाते कि संसार के काम करो, मना नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी, कीचड़ की जो बूंदें होती हैं वो कमल के पौधों पे नहीं, जो पत्तों पे नहीं आती, क्योंकि कमल के पत्तों की जो, जिसे हम त्वचा कह सकते हैं, या कमल की जो पत्तों की जो वो चीज़ होती है वो उसको नहीं रोकती, उस बूंद को, वो उस बूंद फिसल के नीचे आ जाती। तो इसी प्रकार महापुरुष फरमाते हैं संसार में रहो, संसार एक सराय है, लेकिन अपने मन रूपी ध्यान को अपने श्री चरणों में लगा के रखो और भक्ति में लगा के रखो, क्योंकि भक्ति से ही हमें सुख मिलता है और भक्ति से ही हमें आनंद प्राप्त होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री अनंतपुरवासी भगवान की।